स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1140 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी, जिसके की फॉर्म आपके अक्टूबर मंथ में भरे गए थे। एंड फाइनली यहाँ पे इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, साथ ही साथ टोटल कितने फॉर्म भरे गए एंड कट ऑफ, इन तीनों चीज़ का डेटा यहाँ पे जारी हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी वहाँ पे अटैच कर दी गई है। तो आइए देखेंगे पूरी डिटेल, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें कब और कहाँ जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या अगली मेरिट लिस्ट आएगी, और लास्ट में बात करेंगे इस अप्रेंटिसशिप का आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट है। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जिससे आप डायरेक्टली इस पोर्शन पे पहुँच के और मेरिट लिस्ट जो है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ जैसे आप आएंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाले यहाँ इनके पोर्शन पे, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर आपको सूचना मिल जाएगी रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दिस हैज़ रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन नंबर। ये जो आपका 27 सितंबर को जारी किया गया था, एंड जो आपके फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सूची संलग्न हुई है उसमें 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का डीवी का डेट दिया गया है, जिसमें अगर आप एब्सेंट होते हैं तो उसका भी कुछ यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट उस डेट पे नहीं पहुँच पाएंगे वो वहाँ पे कब जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 26/11/2023 को जारी की गई सूचना है, जिसमें टोटल 1140 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी यहाँ पे, जिसमें 6 अलग अलग आईटी ट्रेड से वैकेंसी आई हुई थी। एंड इसमें टोटल जो एमपी एंड यूपी, ठीक है, इसी में यहाँ पे इन्हीं के कैंडिडेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया था अप्रेंटिसशिप के लिए। टोटल 20,076 फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे बनाई गई आपकी लिस्ट है, ठीक है। जो आपने मैट्रिक और आईटीआई का जो प्रतिशत था उसके आधार पे यहाँ पे आपका मेरिट जो है बनाया गया है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र उत्तर प्रदेश ज़िले में कार्यशील किसी भी संस्थान से अगर आपने आईटीआई उत्तीर्ण किया है तो इन्हें यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पहले लिख दिया गया, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट में ये समझना आपको, ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सिंगरौली मध्य प्रदेश या सोनभद्र उत्तर प्रदेश ज़िले में कार्यशील संस्थान से ट्रेड टेस्ट या आईटीआई पास किए हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते तब बाकी कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें यहाँ पे स्थान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियरली आप लोग पहले से समझ लीजिए। अब यहाँ आपको क्या क्या लेके जाना होगा, तो उसे अगर यहाँ पे देखें मूल दस्तावेज आपको क्या क्या ले जाना आपको कहाँ पे है, तो आपको जाना है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI CETI कैंपस NCL हेडक्वार्टर मोरवा सिंगरौली मध्य प्रदेश। यहाँ आपको जाना होगा DV के लिए। पंजीकरण के लिए आपको सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। 10 बजे से स्टार्ट होगा और सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ पे अनुलग्नक दिया गया, एनेक्सर दिया गया है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जाना है। जो भी डेट दी गई उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जाना है। जो कैंडिडेट 4 से 12 तक नहीं, 14 तक नहीं जा पाते उनके नाम के आगे जो डेट है, तो ऐसे कैंडिडेट 15 और 16 दिसंबर को किसी भी टाइम पे वहाँ जाके इन दोनों डेट पे जो है उपस्थित होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। एनेक्सर ABC करके है यहाँ पे सभी ट्रेड का मेरिट लिस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, MMB और ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। आपको क्या क्या लेके जाना है देखिए, तो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ITI की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल फिटनेस का ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको ले जाना है कि नहीं ले जाना है। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा SC ST OBC का आपको सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला आपको ले जाना है, अदरवाइज़ आप वहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ना हो तो उसको आप लोग यहाँ पे बनवा लीजिएगा। पात्रता जब आपकी हो जाएगी मेरिट लिस्ट, उसके बाद दूसरी एक जारी की जाएगी। उस टाइम पे जब अंतिम प्रस्ताव रखा जाएगा तब आपको मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए भी वहाँ पे कहा जाएगा। तो अभी के लिए मेडिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है। जब आप यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे तब आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना, ऐसा यहाँ पे अभी नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी मेरिट लिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं 4 दिसंबर से लेके स्टार्ट है आपका जो मेरिट लिस्ट है। इसमें आप देखिए सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अगर टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन की बात करें तो 2.5 से 3 गुना छात्रों को यहाँ पे बुलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर यहाँ आप कट ऑफ देखेंगे, टोटल जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में वो हुए हैं अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे पहुँचेंगे जब यहाँ पे आप लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। SC कैटेगरी में 70% लास्ट यहाँ पे कट ऑफ है। जनरल में आप देखिए 70.9 है, ST में 71 है। मतलब इस तरह से आपको यहाँ मेरिट लिस्ट आपके सामने
जो कट ऑफ है नाम के सामने वो भी देखने को मिल जाएगा, आपका नंबर देखने को मिल जाएगा। अगला इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन में 300 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी यहाँ पे। नोटिफिकेशन में जैसा देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की देखिए टोटल पोस्ट कितनी थी 13, सेलेक्ट कितने हुए 39, तो एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। इलेक्ट्रीशियन में टोटल सीट है 370, यानी यहाँ पे 339 7 लगभग 1100 कैंडिडेट के आसपास शॉर्टलिस्ट होने चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपके जो हैं 1100 के ही आसपास कैंडिडेट जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे। फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पूरी मेरिट लिस्ट, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1113 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया इलेक्ट्रीशियन में, एंड 72% तक लास्ट यहाँ एससी कैटेगरी में। और अगर ओबीसी की बात करें तो इसमें 72 71 इस तरह का कट ऑफ गया है। रीज़न ये है कट ऑफ कम जाने का, क्योंकि इसमें सिर्फ एमपी और यूपी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर पा रहे थे जिन्होंने एमपी या यूपी से आईटीआई किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड देखने को मिल रहा है। इसी तरह फिर फिटर की वैकेंसी है, इसमें भी 300 से ज़्यादा सीट थी, तो यहाँ पे भी ज़्यादा ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अप्रॉक्स 1400 के आसपास कैंडिडेट इसमें भी शॉर्टलिस्ट होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फिटर में टोटल 1480 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं। फिर वेल्डर में थोड़ी सीटें कम थी, तो वेल्डर में आपको कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड मिलेंगे। इसी तरह से मोटर मैकेनिक में भी सीटें कम थी, तो उसमें भी आपको थोड़ी कम संख्या यहाँ पे कैंडिडेट्स को देखने को मिल जाएगी। फिर भी वेल्डर में अच्छे खासे कैंडिडेट यहाँ आपको दिखेंगे, लगभग यहाँ 466 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं। इसी तरह मोटर मैकेनिक में भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग अपना नाम इसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसमें 24 कैंडिडेट हैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन में, और 141 कैंडिडेट हैं यहाँ पे मोटर मैकेनिक ट्रेड में। ठीक है, तो ये है पूरी कैंडिडेट्स की लिस्ट। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और दिया है, देखिए जो कैंडिडेट सिंगरौली और सोनभद्र के अलावा कहीं से ना, उनका यहाँ अलग से नाम दिया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो जो सिंगरौली और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हैं आईटीआई, उनको तो ऊपर नाम दिया गया, मतलब उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई नहीं ज्वाइन करता, रिजेक्ट होता है, तब यहाँ नीचे वालों को मौका दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग पहले से दिमाग में रख लीजिएगा अपने। ठीक है, कुछ में क्या किया है, जो उसके बाहर के कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे अलग से उनकी लिस्ट बना के दी गई है, कौन सिंगरौली के हैं और कौन उसके बाहर के हैं। जैसे आप एमएमबी में देखिए, तो जो उसके बाहर के कैंडिडेट हैं उनकी अलग लिस्ट दी गई है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें वेल्डर में, तो वेल्डर में भी यहाँ देखिए जो कैंडिडेट अदर दैन सिंगरौली और सोनभद्र जिले से हैं, उनका यहाँ 259 के बाद से नाम दिया गया। तो इन्हें तब मौका दिया जाएगा अगर आपका नाम यहाँ पे है, जब यहाँ के कैंडिडेट पूरे नहीं होंगे वैकेंसी में। ठीक है, ये क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा है, तो इसलिए ये बात आप तक पहुँचनी भी चाहिए, नहीं तो आप कहीं सोचें कि आपका तो मेरिट ज़्यादा था, आपका हुआ क्यों नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। तो देखिए, ये अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे, आईटीआई की अप्रेंटिसशिप अगर आप एनसीएल से कर रहे हैं तो आपको एक ही बेनिफिट यहाँ पे बड़ा देखने को मिलेगा, वो ये है आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आफ्टर 1 ईयर। एंड इस दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, उससे आप अपना रह सकते हैं, थोड़ा खा पी सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। साथ में आपको 1 साल बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती, आईटीआई प्लस उसमें 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगता है, जैसे नवल डॉकयार्ड में आती है, बीईएल में आती है, बीएमएल में आती है, कई जगहों पे नेवी में भी आती है, तो उन सब में आप अप्लाई कर पाएंगे। एनसीएल में जो कोल फील्ड की तरफ से कोल इंडिया लिमिटेड है, उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने एनसीएल से अप्रेंटिस की हो तो आपको मौका दिया जाए। लेकिन जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब का, आने वाले टाइम में अप्रेंटिस को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, इन्हें वेटेज भी दिया जा सकता है कुछ सीटों पे, या मे भी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो वैकेंसी आती हैं उसमें कई बार कहा जाता है अगर आपने यहाँ से अप्रेंटिस किया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यही बेनिफिट आपको मिल सकता है, बाकी इसका कोई बेनिफिट आपको रेलवे या किसी अदर डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप अपना क्लियर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ये मेरिट लिस्ट हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, आप लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा यूट्यूब पे भी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।